हेलो फ्रेंड्स। आज हम गणित के चैप्टर भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम इंग्लिश में फ्रैक्शंस भी कहते हैं। हम अवगत हैं इस तरीके की संख्याओं से जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलते हैं। ये संख्याएं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। इन संख्याओं की खासियत ये होती है कि अपने आप में ये पूर्ण होती हैं। इसके अंदर ना तो कुछ दशमलव होता है, ना कुछ और भिन्न का भाग होता है। यानी कि ये आधी, एक चौथाई, तीन चौथाई इस तरीके की संख्याएं नहीं होती हैं। ये संख्याएं अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याएं इससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इससे थोड़ी अलग होती हैं। जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, उदाहरण में लिखा हुआ है 1/2 यानी कि आधा, 1/4 एक चौथाई, 3/4 तीन चौथाई। ये संख्याएं जो होती हैं ये अपने आप में पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, ये भिन्न हैं। भिन्न संख्याओं का मतलब होता है किसी एक पूर्ण संख्या का एक भाग होना, अर्थात अपने आप में पूर्ण संख्या ना होना। जैसे कि एक चौथाई 4 हिस्सों का में से लिया गया एक भाग है। तीन चौथाई किसी चीज को 4 भागों में बांटने के बाद में उसमें से लिए गए 3 हिस्सों को कहेंगे तीन चौथाई। हम इसको थोड़ा सा और उदाहरणों से समझते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चित्र बना रखे हैं। एक में मैंने एक आयत को 5 बराबर हिस्सों में बांट रखा है और दूसरी तरफ मैंने एक सर्किल को मैंने 8 बराबर भागों में बांट रखा है। अब अपन पढ़ते हैं कि अगर हमें इन भागों में से कुछ हिस्से को लेना पड़े तो हम उसको कैसे लेंगे। तो मान लीजिए इस आयत के भाग में से मैंने एक कलर को रंगीन कर दिया, लाइनें खींच के उसको रंगीन बना दिया। तो अब मैं अगर केवल इस भाग को लेऊंगा तो ये भाग इस पूर्ण क्षेत्र का, पूर्ण आयत का कितना भाग हुआ? 1/5। अगर मैं यही इसके एक और क्षेत्र को मैं रंगीन कर दूंगा लाइनों से और अब इन दोनों को लेऊंगा तो टोटल रंगीन भाग जो हुआ वो हुआ 2/5। इस तरीके से अगर मैं इनको 3 हिस्सों का रंगीन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3/5, 4/5, फिर आगे 5/5। यानी कि जब मैंने 1/5 लिया तो इस आयत के जो पूरा आयत 5 भागों में बराबर बटा हुआ है उसका मैंने एक भाग लिया, तो उसको मैंने बोला 1/5। तो ये इसका 5 भागों में से एक पूर्ण क्षेत्र के 5 बराबर किए हुए हिस्सों में से लिया गया एक भाग है। अब हम लेते हैं इसी तरीके से उदाहरण इस एक सर्किल का। ये सर्किल पूरा का पूरा बटा हुआ है 8 बराबर भागों में, यानी कि एक क्षेत्र 8 भागों में बटा हुआ है। मैं इसमें से एक क्षेत्र को रंगीन करता हूं तो अब ये कितना हुआ? एक भाग, कितने भागों का पार्ट है? 8 बराबर बटे हुए भागों का पार्ट है, तो ये हुआ 1/8। अगर मैंने इसके दूसरे क्षेत्र को भी रंगीन कर दिया तो अब ये टोटल रंगीन क्षेत्र कितने हो गए? 2 भाग। कितने भागों के? 8 बराबर बटे हुए भागों के, तो ये हो गया 2/8। इसी तरीके से मैं अगर जैसे जैसे इनके क्षेत्रों को, बराबर बटे हुए क्षेत्रों को रंगीन करता जाऊंगा तो ये बनते जाएंगे 3/8, 4/8, 5/8 इस तरीके से। जब ये सारे के सारे अगर भाग रंगीन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 8/8। और 8/8 का मतलब है ये नंबर ऊपर और नीचे कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1। यानी कि 8/8 का मतलब है मैंने पूरा का पूरा क्षेत्र को कवर कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा एक भाग बना लिया। अब हम देखते हैं कि हम एक भिन्न को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि आपने भिन्न में देखा कि इसमें एक भाग की लाइन होती है, एक ऊपर एक संख्या होती है और एक नीचे एक संख्या होती है। तो हम किसी भी भिन्न संख्या को जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं x/5, यानी कि एक संख्या ऊपर x है और एक संख्या नीचे y है। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको अपन बोलते हैं अंश, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है न्यूमरेटर। तो नीचे वाली संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं हर, जो कि इंग्लिश में जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। यानी कि एक भिन्न संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि भाग की रेखा के एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जो भाग की रेखा के ऊपर वाला जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं और जो भाग के नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। अब ये भिन्न संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है उचित भिन्न, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें अंश यानी कि x हमेशा छोटा होता है हर से, यानी कि y से। यानी कि आपकी जो संख्याएं हमने
पढ़ी अभी अभी 1/2, 3/5, 5/8, 3/4, इन सब में जो आपका अंश भाग है यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो इन सबको अपन बोलेंगे उचित भिन्न। एक चीज और इन उचित भिन्नों के बारे में, अगर आप इन सबका मान निकालने की कोशिश करेंगे कि 1/2 कितना होता है, तो ये होता है 0.5। इसी तरीके से 3/4 कितना होता है, 0.75। इसी तरीके से अगर अपन 3/5 का निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.6। यानी कि आप ये सब देख सकते हैं कि जितने भी उचित भिन्न हैं जिनमें कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये सारी संख्याएं एक से छोटी होती हैं। यानी कि उचित भिन्न जो होता है वो हमेशा ये जो नंबर है x/y, जो अगर ये उचित भिन्न है तो इस x/y या x/y का जो मान होगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, जिसमें कि बीचों बीच का जो संख्या होती है वो 0 होती है और फिर अपनी धनात्मक संख्याएं आती हैं सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं हाथ की तरफ। तो अगर आप उचित भिन्नों को अगर करना चाहेंगे प्रदर्शित इस संख्या रेखा के ऊपर, तो वो सारी की सभी संख्याएं इस 0 और 1 के बीच में आएंगी। अभी अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन इनको प्रदर्शित कर सकते हैं उचित भिन्नों को। अब मान लीजिए मुझे 1/2 यानी कि आधे को मुझे एक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है, तो ये मैंने लगाया 0 और ये मैंने लगाया 1। अब हम देखते हैं कि हम इस आधे को कहाँ इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका आधे का मतलब है कि 0 और 1 की दूरी का बिल्कुल आधा है। यानी कि अगर मैं 0 और 1 को 2 बराबर भागों में बांट दूं तो ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा आधा और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा आधा। यानी कि जो बीच में 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच में जो संख्या आएगी वो है 1/2 या आधी। अगर मुझे इसे 1/3 को एक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना हो तो मैं क्या करूंगा, 0 और 1 वापस से मैं लेऊंगा। अभी हम जानते हैं 1/3 का मतलब है हमने एक पूर्ण भाग को, पूर्ण क्षेत्र को 3 बराबर भागों में बांटा है और उसमें से एक भाग लिया है। तो मैं इस 0 से लेके 1 तक की दूरी को मैं 3 बराबर भागों में बांट देता हूं। तो ये जो पहला भाग जो आया है उसके अंत में जो नंबर आएगा वो आएगा 1/3। दूसरे पहले भाग और दूसरे भाग के खत्म होने पर जो आएगी संख्या वो आएगी 2/3 और जो तीसरी होगी वो आएगी 3/3। और 3/3 मतलब हमने अभी समझा था 3/3 मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से हम उचित भिन्नों को संख्या को जिसका कि मान हमेशा 1 से कम होता है उन्हें 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं। 1/2 के लिए हमने इस दूरी को 2 भागों में बांटा, जो बीचों बीच की दूरी है वो 1/2 हो गई। 1/3 के लिए हमने 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटा और वहां पे जो 3 भाग बने उसमें पहले भाग का जो अंत होगा वो होगा 1/3, दूसरा जो भाग का अंत होगा वो होगा 2/3, तीसरे भाग का जो अंत होगा वो होगा 3/3 या खुद 1। इस तरीके से अपन उचित भिन्न जिनका की मान हमेशा 1 से कम रहता है उनको इस तरीके से संख्या रेखा पे 0 से लेके 1 के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एक दूसरे तरीके के भिन्न को जिसको कि अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में, या फिर हिंदी में विषम भिन्न। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न की खासियत क्या होती है, होता तो ये भी भिन्न ही है, मतलब दो संख्याएं होती है, भाग के ऊपर एक अंश होगा और भाग के नीचे हर होगा, एक x नंबर होगा एक y नंबर होगा, लेकिन इसके अंदर जो अंश होता है वो हर से ज्यादा होता है और जो पूरी संख्या जो विषम भिन्न होती है x/y वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अगर इसको अपन को समझना है तो अपन एक उदाहरण का काम करते हैं। अपने पास मान लीजिए एक केक है और अपन को इस केक को 4 बच्चों में बराबर बांटना है, तो अपन इसके 4 टुकड़े करेंगे
और चारों के पास कितना कितना टुकड़ा आएगा, 1/4, यानी कि 1 से कम। चारों के पास में 1/4 केक आया और चारों के पास जो आया, जो टुकड़ा आया वो भिन्न के रूप में प्रदर्शित करने पर उसका मान 1 से कम है। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए एप्पल हैं 5, ये मेरे 5 एप्पल हैं। मेरे पास बच्चे वापिस से 4 ही हैं, जिनके बीच में मुझे इन 5 एप्पल को बराबर बराबर बांटना है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला सीधा सीधा है, मैं चारों बच्चों को एक एक एप्पल दे दूंगा, तो सबके पास में एक 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 एप्पल आ गया। लेकिन अब 5वां एप्पल एक बचा रह गया, उसको मैं कैसे बांटूं, तो मैं उसको वापस से 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 4 हिस्सों में भागूंगा, तो सबको 1/4 हिस्सा और मिल जाएगा। यानी कि सबके पास में एक एप्पल तो है ही, लेकिन साथ साथ 1/4 हिस्सा एक और भी है। यानी कि सबके पास में अब जो एप्पल हैं, जो सेब हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। इस 1/4 को अपन लिख सकते हैं 5/4 भी, और ये आपका भिन्न बना है। अगर आप इसको देखें तो आपका अंश 5 है और हर 4 है, यानी कि आपका अंश यानी कि x वो है वो बड़ा है y से, और इसी कारण से आपका ये जो पूरा नंबर है 5/4 वो वास्तव में 1 से ज़्यादा है, 1 और 1/4 से मिलके बना है। हम इन्हीं विषम भिन्नों को, जिस तरीके से अभी मैंने बताया 5/4 था, इसको मैंने बताया कि मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों ही है तो विषम भिन्न ही, लेकिन इसको हम बोलते हैं केवल विषम भिन्न, लेकिन 1/4 को हम लिखते हैं मिश्रित भिन्न, जिसके अंदर की एक पूर्ण संख्या थी और एक भिन्न संख्या है, तो इसको अपन बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब आप ये जान लीजिए कि आप हर एक विषम भिन्न को हमेशा मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट या तब्दील या बदल सकते हैं। किस तरीके से बदलते हैं ये हम अभी देखते हैं। 5/4 इसको करने के लिए आप अपने जिस तरीके से नॉर्मली अपन भाग देते हैं वो करिए। 5 का भाग 4 में दीजिए, आपका इसको अपन 5 1 4 गुणा 1 4 और ये 1, आपका 1 हुआ शेषफल, 1 हुआ भागफल, और ये 4 जैसे अपन ने विभाजित किया। तो इसको अपन लिखते हैं किस तरीके से, ये 4 जाएगा नीचे, ये जो शेषफल बचा है ये जाएगा ऊपर, और ये भागफल आ जाएगा इधर साइड में। तो ये बन गया आपका 1/4। इस तरीके से आप इस विषम भिन्न 5/4 को आपने मिश्रित भिन्न में तब्दील किया। अपन इसके और 2 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 5/3, इसको फिर से वैसे ही लिखेंगे, 5 को भाग देंगे 3 में और इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 5 में से 3 को घटाया 2, आपका शेषफल बचा। इसको वापस से उसी तरीके से लिखेंगे, ये जो 3 है ये जाएगा आपका भाग की रेखा के नीचे, 2 आपका जो शेषफल है वो जाएगा ऊपर, और ये जो 1 है ये आपका आ जाएगा साइड में 1, यानी कि ये आपका हो गया 1/2/3। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 10/4 या 11/4 कर लेते हैं इसको। वापस से 11 को 4 से भाग दिया, 4 2 जा 8, नीचे बचा शेषफल 3। इसको अपन को फिर से अगर मिश्रित भिन्न में करना है तो ये 4 जो होगा ये आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका हर जो 3 आपका बचा शेषफल वो बन जाएगा आपका अंश, और ये जो 2 होगा ये आ जाएगा आपके साइड में, यानी कि ये हो गया आपका 2 3/4। अगर आपको इसी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में तब्दील करना हो तो वही बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो
नीचे जो हर वाला नंबर है उसको इसके साथ में गुणा करेंगे, 2 × 4, और इसके जो उत्तर आएगा उसके अंदर ये ऊपर वाले नंबर को, संख्या को इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा। और आपको नीचे हर वही का वही रखना है, तो ये आपका बन जाएगा 4 × 2 8, 8 + 3 11, यानी कि 11/4। देखिए वो आंसर वापस से आ गया। इसी का इसको भी करते हैं। ये जो आपका नंबर है हर, उसको 1 से गुणा करिए, 3 × 1, और उसके अंदर आप अंश को जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 3 × 1 3 + 2 5, 5, और नीचे आपका हर वापस से वही 3 रहेगा, तो देखिए 5/3, ये आपके 5/3 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से अपन विषम संख्याओं को, विषम भिन्नों को अपन मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित भिन्न को वापस से विषम भिन्न में बदल सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से।